दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोफाइल है स्टडी विज्ञान, जहां पर आपको डेली क्विज के अलावा डेली करंट अफेयर के बहुत सारे वीडियोस और नोट्स भी यहां पर आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो ज़रूर फॉलो करिएगा स्टडी विज्ञान। इस प्रकार की फ़ोटो आपको लिखे लगेगी, प्रोफाइल फ़ोटो, और इसको आपको फॉलो कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं 22 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर, और हमेशा की तरह करेंगे शुरुआत एक सुपर फास्ट रिवीजन से। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भूमिधर वर्मन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, और वो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 2 बार इनका कार्यकाल रहा था, एक महीने के लिए। मेरू यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के नाम से IIT और IIM की तर्ज पर आगे चलकर कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इन्हें कहा जाएगा मेरू। ठीक है, याद रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, PDF के जो आविष्कारक थे, नाम था इनका चार्ल्स गस गेस्की। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ये जरूर याद रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि हाल ही में विजडन अल्मनाक ने 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना है विराट कोहली को। बेस्ट क्रिकेटर चुना है बेन स्टोक्स इंग्लैंड को। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है बेथ मुनी को। 1990 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया सचिन तेंदुलकर को। 80 के दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुने गए हैं कपिल देव। ठीक है, और नुआंस को अभी हाल ही में खरीद लिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 20 अप्रैल के। अब शुरू करते हैं आज यानी कि 22 अप्रैल के करंट अफेयर। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको याद दिला दें, टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्विजेज़ और PDF शेयर की जा रही है। तो अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोपेक्स जेटी परियोजना ये किस नदी पर स्थापित की जाएगी? सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जेटी होता क्या है। अब यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यह एक प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो ये जो पोत यहाँ पर खड़ा है, उसे सामान को चढ़ाने और उतारने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये जो चीज़ नीचे आपको दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है जेटी। तो ये स्थापित की जाएगी धामरा नदी में। धामरा नदी कहाँ पर स्थित है? तो धामरा नदी जो है ये आपको दिखाई देगी ओडिशा में। और ये जो परियोजना होगी, ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी कुल कास्ट 110.60 करोड़ रुपए रखी गई है। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने सागर माला पहल के तहत ऑल वेदर रोपेक्स जेटी के निर्माण की अनुमति दी है। अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि सागर माला परियोजना क्या है और ये शुरू कब किया गया। तो भारत सरकार ने 2016 में बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने के लिए सागर माला परियोजना की घोषणा की थी। कब की थी? 2016 में। और इस परियोजना के तहत 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 574 से अधिक प्रोजेक्ट्स में 2035 तक कार्यान्वयन के लिए पहचान की गई। यानी कि जितने भी पोर्ट हैं और आवागमन के जो साधन हैं पोर्ट से संबंधित, उनको जो है काफ़ी इम्प्रूव किया जाएगा, जिसके लिए 2015 से 2035 तक का समय रखा गया है। और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत लगाई गई है। हाल ही में जारी अमेरिकी ट्रेजरी रिपोर्ट में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया? तो याद रखना कि अमेरिकी ट्रेजरी रिपोर्ट ने अभी हाल ही में भारत को निगरानी सूची में रखा है। निगरानी सूची में वो देश होते हैं जिस पर नज़र रखी जाती है कि कहीं अमुक देश मुद्रा मैनिपुलेटर के रूप में काम तो नहीं कर रहा या अनुचित मुद्रा का उपयोग तो नहीं कर रहा है। फिलहाल इस कैटेगरी में 10 देश और हैं भारत के अलावा: चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मैक्सिको। तो ये 10 देश हैं, भारत को लेकर कुल 11 देश। ठीक है, याद रखना इसको। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य को शामिल किया गया है अभी हाल ही में। आतिथ्य और पर्यटन पहले से हैं, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर लिया है। योजना का उद्देश्य परेशान और तनावग्रस्त कंपनियों को राहत देना होता है। यह मूल रूप से पर्यटन, आतिथ्य, यात्रा और खेल क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यमों को शामिल करता है। ठीक है, हाल ही में किस देश में क्रिप्टो करेंसी से व्यापार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं
2019 में भारत में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 2020 में क्रिप्टो करेंसी से बिजनेस को भारत में वैध करार दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर टर्की नामक जो देश है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टर्की ने पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी से व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि अब टर्की में बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सप्ताह उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की कीमत में रविवार को भारी गिरावट आई है। यह 14% लुढ़क कर $51,541 तक पहुंच गया है। भारतीय रुपयों के हिसाब से एक बिटकॉइन की कीमत 36 लाख रुपए से अधिक होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अधिक कॉस्टली होता जा रहा है। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने देश में खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। टर्की का कहना है कि इससे लोगों को भारी नुकसान होगा, इसमें ट्रांजैक्शन जोखिम भी है। इसके बाद ही बिटकॉइन में गिरावट भी शुरू हो गई है। फिलहाल बहुत अधिक तो नहीं है, फिर भी जो लोग बहुत कम कीमत पर इसे परचेज कर लिए थे उनकी तो फिलहाल बल्ले बल्ले है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत किस देश से S-400 SA-21 ग्रोलर एयर डिफेंस की खरीदारी करेगा? यह एक प्रकार की मिसाइल है और इसकी खरीदारी करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है। तो रूस और भारत ने रक्षा प्रणाली पर 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो मिसाइल होगी ये 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के बीच, मतलब ये 4 रेंज की मिसाइलें होंगी इसमें, जो यहाँ मतलब 400 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। ठीक है, और ये सतह से हवा में मार करेंगी, यानी कि इसके लिए सतह पर इन्हें जो तैनात किया जाएगा, उसके बाद ये मिसाइल जो है हवा में मार करेगी। डॉज कॉइन का आविष्कार किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बिटकॉइन के बाद डॉज कॉइन ही आजकल सबसे अधिक चर्चा में है और इसकी कीमत भी आश्चर्यजनक रूप से पिछले सप्ताह बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्क्स और जैक्सन पामर के द्वारा विकसित किया गया था। सही जवाब तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि डॉज कॉइन की कीमत भी वर्तमान में एक डॉज कॉइन अगर आपके पास है तो इसकी कीमत होगी $34 बिलियन। $34 बिलियन। भारत के पहले डिस्क फुट चमगादड़ की खोज किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चमगादड़ है इसका पैर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल डिस्क की तरह है। और ये चमगादड़ जो फोटो ली गई है उंगली पर बैठा हुआ चमगादड़ है, तो काफ़ी छोटा सा चमगादड़, लेकिन इसके जो पैर हैं वो बहुत ही डिस्क नुमा हैं। तो ये अभी हाल ही में मेघालय में पाया गया है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ है। मेघालय में भारत का पहला डिस्क फुट दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ मिला है। अब तक ये जो प्रजाति थी ये दक्षिणी चीन, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार में कुछ इलाकों में देखी गई थी। मेघालय में ये चमगादड़ उस जगह मिला जहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम में पहले भी इस प्रजाति के चमगादड़ मिले हैं। ये चमगादड़ बांस के खांचे में रहता है और इस प्रजाति का नाम यूडीस्कोपस डेंटिकुलस है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों की एक टीम ने मेघालय में जो डिस्क के आकार के चिपचिपे पैरों वाले चमगादड़ की प्रजाति की खोज की है। इस खोज के साथ भारत में चमगादड़ों की जो प्रजातियों की संख्या है वो 130 हो गई है। यानी कि भारत में कुल कितनी प्रजातियां मिलती हैं चमगादड़ की? 130, और इसमें से 60 नहीं 66 अकेले मेघालय में मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 के बारे में विचार करें। आदित्य L1 नाम जरूर आपने सुना होगा। आदित्य L1 यह भारत का दूसरा सौर मिशन है। दूसरा नहीं है, ये पहला है, तो पहला कथन ही गलत है। यह भारत का पहला सौर मिशन होगा और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सलाहकार समिति द्वारा जनवरी 2008 में इसकी अवधारणा की गई थी। फिलहाल यहाँ पर केवल B सही है। A तब सही होता जब ये लिखा गया होता कि यह भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि आदित्य L1 अगले साल भारत लॉन्च करेगा और इसी के साथ देश के विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित 7 पेलोड को भी यह सूर्य पर ले जाएगा। तो निगरानी का कार्य कौन करेगा? एरीज मतलब आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेज। ठीक है, और एरीज मिलेगा आपको जो कहाँ पर? नैनीताल, उत्तराखंड में। हाल ही में फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किस प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट ने जारी किया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है उसको लिंक्डइन को माना जाता है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग साइट है,
लिंक्डइन जो होती है इसे प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट माना जाता है। और फिलहाल लिंक्डइन के बारे में आपको बताते हैं तो यह एक अमेरिकन बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्विस है जो कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के द्वारा सेवा देती है। इसे जो है 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। इस पर क्या होता है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपनी CV वगैरह पोस्ट करते हैं। हालांकि स्थापना इसकी हुई थी 2002 में ही। CEO हैं कौन? रेयान रोसलैंस्की, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। और फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को हाल ही में किसने जारी किया है? लिंक्डइन ने। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि 90% जॉब कंपनियां चाहती हैं कि जो उनकी वैकेंसी है उसको वो इंटरनली भर लें अपने ही स्टाफ से। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, उसको आपको जानना चाहिए। रश्मिका मंदाना कौन है? इन्हें अभी हाल ही में मैकडोनाल्ड्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं। आयुष्मान खुराना का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये टेक्नो मोबाइल आपने ज़रूर देखा होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। संजय श्रीनेत ये बनाए गए हैं UPPSC के नए अध्यक्ष प्रभात कुमार के बाद। और सुनील अरोड़ा हमारे अभी हाल ही में रिटायर हुए सुनील अरोड़ा जो कि ECI थे, ठीक है, तो उनको जो है गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 21 की। मैंने आपसे ये पूछा था कि संपूर्ण विश्व में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? थीम रखी गई थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ठीक है। और अब बारी है आज की क्विज की। बताइए कि वर्ष 2021 में कौन सा देश अपना चंद्र मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा? लूना से ही आप समझ गए होंगे। तो ये हैं आपके विकल्प, बताइएगा इसके बारे में डिटेल में। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का करंट अफेयर, कंप्लीट करंट अफेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।